हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपको बता दें कि आज फिर से एक नई ट्रिक को लेकर के आए हैं, हम जिसमें हम बताएंगे फॉर एंड फ्रॉम में क्या डिफरेंस है और इनका क्या अंतर है। बिकॉज क्योंकि इनका बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो अर्थ होता है दोनों का अर्थ सेम होता है। इनका दोनों का अर्थ सेम होता है और कहाँ किस तरह से इनका जो यूज होता है सेंटेंस में, किस तरह से कहाँ पर होता है, वो सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और बिना देरी के हम चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमने जो एक टेस्ट दिया था पिछली वीडियो में, उस टेस्ट का सोल्यूशन देखेंगे उससे पहले। उसके बाद में चलेंगे आज के कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए पहले चलते हैं हम कल वाले टेस्ट की तरफ। तो देखिए स्क्रीन पे टेस्ट आ चुका है। टेस्ट में है पहला सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले पहला सेंटेंस है आपके सामने कि ये छात्र आधी रात से किसके साथ घूम रहे थे। ये छात्र आधी रात से किसके साथ घूम रहे थे। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस में क्या है आप बात को समझेंगे कि इस सेंटेंस में क्या है। सबसे पहली बात समझने वाली कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाला। और उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। और क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, किसके साथ जो ये वर्ड है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। और इसकी जो अंग्रेजी होती है क्या होती है, ये होती है विद हुम। ठीक बात आप समझ पा रहे हैं, क्या होती है विद हुम इसकी अंग्रेजी होती है, वो हम सबसे पहले लगा देंगे। इसके बाद में हमें लगानी होती है इसमें एच वी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें हेड। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है, सेंटेंस है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। और जब ये सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन। लेकिन हैड बीन में क्या करना होता है, हैड तो यहाँ पर लगा देंगे, इसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट यानी कि ये वाला, ये शायद इसके बाद लगाएंगे हम बीन। इस तरह से हमें सेकंड टाइप वाले सेंटेंस में जो है हर वर्ड को यूज करना होता है। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में लगा देंगे वर्ब। वर्ब में लगाते हैं हम आईएनजी, क्योंकि इन सेंटेंस में क्या है, वर्ब जहाँ पर भी रहा आता है, रहा किसी भी सेंटेंस में रहा आ रहा हो, रहा आए या फिर रही आए या फिर रहे आए, तो वहाँ पर हमें क्या लगाना होता है, आईएनजी वर्ब में लगानी होती है। ये बात आप समझेंगे किसी भी सेंटेंस में, कोई सा भी सेंटेंस है वहाँ पर क्रिया में तो आईएनजी आपको लगानी है। बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको ध्यान रखना है कौन सा टेंस है और कैसी है हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब वॉन्डरिंग लगा दिया हमने, सिंस लगा देंगे और सिंस के बारे में लगा देंगे मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब आधी रात। ठीक है, बाद में लगा देंगे मिडनाइट। इस तरह से आपका सेंटेंस ये बनकर तैयार हो गया। अब जिसने भी सेंटेंस ऐसे बनाया होगा तो आप समझ जाइए कि उनका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात समझ पाए होंगे आप। अब सेंटेंस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये सेंटेंस राइट हो चुका है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए किस तरह से है। मैं इस विद्यालय में 18 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। मैं इस विद्यालय में 18 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक समय है और यहाँ पर भी रहा आ रहा है ना। समय दोनों में था, इसमें भी समय था, आधी रात भी समय था ये, और यहाँ पर भी समय है, ये 18 वर्ष समय है। बट उस दिन हमने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि ये जो होते हैं सिंस और फोर का हमने उस दिन आपको यूज़ समझाया था। और यदि आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं उसकी जो लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप उस पर जा करके मेरी वीडियो को बात कर सकते हैं। मैंने बताया था कि सिंस और फोर में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ पर ये इनका प्रयोग होता है, ये सब मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके मेरी पहली वीडियो पर पहुँच सकते हैं। तो देखिए किस तरह से है। तो मैं इस विद्यालय में 18 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। फोर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर समय जो है वो हमारा अनिश्चित समय है, और जब अनिश्चित समय होता है वहाँ फोर लगाते हैं, और जब निश्चित समय होता है तो वहाँ पर सिंस लगाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये आधी रात जो था हमारा निश्चित समय था, बाद में लगा देंगे समय, यहाँ पे हमने समय लगाया था। और यदि ये जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसकी मैंने लिंक आई बटन में दे दी है, और वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को बात कर सकते हैं। उसके बाद में सेंटेंस को बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं आज की नई ट्रिक, आज के कॉन्सेप्ट के साथ। बट उससे पहले आपसे हमारे छोटे से क्या है, जो भी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुँच जाए।
तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो रूल्स, टुडे रूल्स की तरफ चलेंगे हम। टुडे रूल्स में आपका सबसे पहला रूल्स आएगा फ्रॉम के बारे में, यानी कि सीकिंग ये फ्रॉम। फ्रॉम का जो अर्थ होता है वो होता है से। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? फ्रॉम का अर्थ होता है से। बट इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, इसमें ये कह रहा है रूल हमारा कि परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अतिरिक्त किसी अन्य टेंस में इसका प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि सेंटेंस जो है वो परफेक्ट न हो और ना ही परफेक्ट का कंटिन्यूस हो, उसके अतिरिक्त सेंटेंस कोई सा भी है और वहाँ पर से आ रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ाऊँगा। यहाँ पर ना तो परफेक्ट है और ना ही यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, बट से आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। कैसे? देखिए, आई शैल टीच यू फ्रॉम मंडे, इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाना है। अब इसका एक रूल नंबर सेकंड भी देख सकते हैं फ्रॉम का, कि रूल नंबर सेकंड भी क्या होता है। हमने क्या है कि हर रूल को लिया है जिससे कि हमारे जो देखने वाले हैं, व्यू हैं, वो बड़े आराम से हर चीज़ को समझ पाएँ और फिर उनको अपनी लाइफ में कभी इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक के बारे में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, अब देख लेते हैं हम इसका जो सेकंड रूल है वो देख लेते हैं वो किस तरह से है। देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हों अर्थात उनमें वियोग हो, यानी कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हों अर्थात उनमें वियोग का मतलब जानते हैं, अब उनसे कोई वस्तु अलग हो रही है, अलगाव का संबंध प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं फ्रॉम। जैसे कि लड़का छत से गिरा। अब यहाँ पर जो ये से कह रहा है, ये से कह रहा है कि जो कोई भी वस्तु है वो किसी वस्तु से अलग हो रही है, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, अलगाव का संबंध प्रकट करती है, तो वहाँ पर हमें फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। ठीक है? किस तरह से? द वो फेल लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है और पास्ट में वर्ब को सेकंड लगाते हैं, फ्रॉम द रूप। इस तरह से आपका सेंटेंस ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट आगे की तरफ। अब सीख लेते हैं हम इसमें फोर का प्रयोग। देखिए फोर का प्रयोग किस तरह से है। फोर का प्रयोग इस तरह से है कि फोर का जो अर्थ होता है इसका अर्थ भी से होता है, बट अंतर क्या देख लीजिए। अंतर इसमें यह है कि परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये एनसी समय के लिए प्रयोग होता है। अभी जो फ्रॉम था उसमें ये कहा गया था कि परफेक्ट या परफेक्ट का कंटिन्यूस टेंस न हो बट अन्य टेंस हो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि भाई परफेक्ट का टेंस हो या फिर परफेक्ट का कंटिन्यूस टेंस हो, वहाँ पर आप से जब आ रहा है बट वो भी अनिश्चित समय के लिए, तो वहाँ आपको फोर का प्रयोग करना है। ठीक है? तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें 2 मास से पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 मास से पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रहा आ रहा है और समय भी दे रखा 2 मास, बट समय क्या है, समय यहाँ पर है अनिश्चित समय। क्या है समय यहाँ पर समय है अनिश्चित, और जब समय अनिश्चित होता है और वो सेंटेंस परफेक्ट का या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है, तो वहाँ पर हमें फोर का प्रयोग करना होता है। देखिए सेंटेंस कैसे बनाया हमने, आई लगाया, हैव बीन लगाया टेंस के अकॉर्डिंग, और टीचिंग यू फोर लगा देंगे क्योंकि समय जो अनिश्चित है बाद में लगा देंगे समय 2 मंथ्स यानी कि 2 मास। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए और इसमें क्या बताया गया आगे, इसमें आगे बताया गया है कि के लिए भी जो है ये फोर का प्रयोग कहीं कहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर है के लिए, फोर का मतलब के लिए भी होता है, वो कहाँ होता है आप समझ जाएंगे भी, समय की अवधि के लिए, यानी कहीं पर समय की अवधि की बात होती है तो वहाँ पर के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस हमने एग्जाम्पल में लिया है, मैं 1 मास के लिए अमेरिका जाऊँगा। ये के लिए आ रहा है तो इस के लिए की क्या लगा देंगे हम, इस के लिए के लगा देंगे फोर। कैसे? देखो, आई शैल गो टू अमेरिका फॉर और 1 मंथ, बारे में समय आ रहा है बट सेंटेंस आपका ये परफेक्ट या फिर परफेक्ट का कंटिन्यूस टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने जो है
क्रिया में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया है। अभी हमने बताया था क्रिया में आईएनजी वहीं लगाएंगे जब सेंटेंस में रहा, रहे, रही के वर्ड आ रहे हों। यदि ये नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर वर्ब में आपका आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। आप हमारी बात को बहुत ही आराम से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत ही आसान शब्दों में बनाते हैं कि जिससे कि कोई भी बच्चा लो माइंड वाला भी बड़े आराम से समझ सकता है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हर बार की तरह क्या होता है कि हम आपको एक टेस्ट दिया करें, आज भी आपको टेस्ट रेडी किया है, वो टेस्ट आपको शो कर देते हैं। देखिए टेस्ट किस तरह से, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला सेंटेंस है कि तुम्हारे मित्र आज अमेरिका से आ रहे हैं। दूसरा है शिकारी शेर के पीछे काफ़ी देर से किस प्रकार भाग रहा है। यहाँ पर से भी है, यहाँ पर जो है काफ़ी देर से, यहाँ पर से भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद में आपको सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस बना के आपको हमें कमेंट में करना है, बताना है कि सेंटेंस आपने किस तरह से बनाया है, जिससे कि हम आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड कर सकें और आपको बता सकें कि आपने कहाँ पर मिस्टेक्स किए हैं और कहाँ आपको किस तरह से करना था। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।